हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य के हार्ट के बारे में, यानी कि मनुष्य के दिल के बारे में। मनुष्य का दिल किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से रक्त का परिसंचरण होता है, किस प्रकार से रक्त का पंपिंग करता है हमारा हार्ट, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वही आज हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आज इसके बारे में हम सीख लेते हैं रक्त किस प्रकार से हमारे हार्ट में आता है और कहाँ से निकलता है, और फिर शुद्ध रक्त कहाँ होता है, अशुद्ध रक्त कहाँ होता है, इसके बारे में हम आज सभी पढ़ने वाले हैं। तो आइए समझ लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। हम देखिए, पहले स्टेप में हम इसको 3 या 4 स्टेप में अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं पहला स्टेप। पहले स्टेप में जो हमारा रक्त होगा, जो हमारा ब्लड होता है शरीर का, वो आता है मतलब शरीर का ऊपरी भाग से महाशिरा जो होती है वहाँ से आता है, और जो शरीर के निचली भाग से महाशिरा जुड़ी होती है हमारे हार्ट की, वहाँ पर आता है ब्लड। तो सबसे पहले आकर कहाँ इकट्ठा होता है, हमारा दायां अलिंद में इकट्ठा होता है। सबसे पहले कहाँ होता है, हमारा दायां अलिंद में इकट्ठा होता है। तो हमारे दायां अलिंद में इकट्ठा होने के बाद फिर कहाँ आता है ब्लड, फिर आता है हमारा सीधा दायां नीले की ओर। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 4। तो जो ऊपर की ओर होता है उसको बोलते हैं अलिंद, ये वाला अलिंद और एक ये अलिंद। तो ये हो गए दो चैम्बर, और 2 होते हैं ये, ठीक है। इसको बोलते हैं हम दायां नीले और इसको बोलते हैं हम बायां नीले। अब बात कर लेते हैं पंपिंग किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले कहाँ आया, इन मतलब महाशिरा से, इन दोनों महाशिराओं से, जो शरीर की ऊपरी महाशिरा है इस भाग से, और शरीर का जो महाशिरा का निचला भाग है उस भाग से, यहाँ से ब्लड आएगा हमारा दायां अलिंद में, यहाँ पर इकट्ठा होगा दायां अलिंद में। फिर उसके बाद में कहाँ पे आएगा, सीधा आ जाएगा यहाँ पर। ये जो है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम कपाट या फिर बाल बोल सकते हैं, बाल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ट्राइकोस्पिक बाल्ब, ट्राइकोस्पिक, या फिर बोल सकते हैं त्रिबलीय कपाट, ठीक है। त्रिबलीय कपाट या फिर ट्राइकोस्पिक बाल्ब। यहाँ से जब ब्लड आएगा हमारे, तो वो कहाँ आगे इकट्ठा होगा, दायां नीले में। कहाँ, या फिर बोल सकते हैं राइट वेंट्रिकल्स। तो जब राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड आएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर जाएगा ये इधर की ओर। तो यहाँ पर भी एक बल्ब लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी वाल्व, जो कि कहाँ की ओर जाता है, पल्मोनरी, यानी कि फुफ्फुस धमनियों की ओर जाता है। इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी वाल्व। ये जो बाल लगा है, जब यहाँ से ब्लड जाएगा तो ये बाल बंद होगा, तो ये बाल खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब ब्लड जाएगा तो ये बाल खुल जाएगा, लेकिन यहाँ से ब्लड इधर नहीं आ सकता। अगर ब्लड इधर आएगा तो ये बाल जो होगा इस तरीके से बंद हो जाएगा, और जब यहाँ से ब्लड जाएगा तो ये बाल खुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से बाल जो ब्लड होता है वो फुफ्फुस धमनियों में चला जाता है। एक बात हमको याद रखनी होगी, यहाँ इधर का जो ब्लड होता है, यहाँ से जो ब्लड होता है वो अशुद्ध होता है। ये जब जाता है तो यहाँ पर ये फुफ्फुस धमनियों में चला गया, इधर ये कहाँ पर आएगा हमारा, फिर फुफ्फुस सिरा से होकर आएगा। ये शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है, ठीक है। फेफड़ों का काम जो होता है हमारे रक्त को शुद्ध करना भी होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन मिलती है हमारे रक्त में। तो यहाँ से ये चला गया सीधा फेफड़ों की ओर। फेफड़ों का मतलब फुफ्फुस धमनी का जो मतलब है वो फेफड़ों से ही है। फेफड़ों को हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुस, यानी कि जो फेफड़े होते हैं हमारी फुफ्फुस की आवाज़ करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे फुफ्फुस। तो ये सीधा चला गया ब्लड हमारा फुफ्फुस फेफड़ों में। फिर फेफड़ों में जाने के बाद ये आता है कहाँ से, ये आता है इधर से होकर, यानी कि फुफ्फुस सिरा से होकर। फिर फुफ्फुस सिरा से आने के बाद ये कहाँ पर इकट्ठा होता है, बायां अलिंद में, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल्स में इकट्ठा होता है। ये बायां अलिंद में इकट्ठा होने के बाद में फिर यहाँ पर एक बॉल लगा होता है बायां अलिंद के नीचे, जिसको हम बोलते हैं द्विबलीय बाल या फिर बाइकॉस्पिड बाल, जिसको हम बाइकॉस्पिड बाल बोलते हैं। यानी कि जब यहाँ से रक्त आता है तो ये बाल बंद होता है, तो ये बाल खुल जाता है, ठीक है। यहाँ से ब्लड आएगा, रक्त आएगा, तो ये बाल जो होगा खुल जाएगा, लेकिन इधर से इधर नहीं जा सकता ब्लड। क्यों नहीं जा सकता, जब इधर से ऊपर की ओर जाएगा ब्लड तो ये बाल जो होगा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं फिर यहाँ पर इकट्ठा होता है, यानी कि बायां नीले में, लेफ्ट वेंट्रिकल में इकट्ठा हो जाता है ये। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में इकट्ठा होने के बाद ये जब इसको पंपिंग करता है तो ये सीधा इस बाल को बोलते हैं हम एरोनोटिक बाल्ब, एरोनोटिक बाल्ब बोलते हैं इस बाल को।
क्योंकि ये सीधा कहाँ पर जाता है, हमारा महाधमनी की ओर जाता है, यानी कि एरोटा में जाता है। जब इधर से पंपिंग होगी तो ये जो बाल लगा हुआ है एरोनॉटिक बाल, ये स्वयं ही खुल जाएगा, ऑटोमेटिक खुल जाता है। लेकिन यहाँ से ब्लड इधर नहीं आ सकता, इधर से इधर जा सकता है, ऊपर से नहीं आ सकता ब्लड, नीचे से पंपिंग होकर ऊपर जा सकता है, यानी कि महाधमनी में चला जाता है। और महाधमनी में जाने के बाद जो होता है ब्लड, वो हमारे पूरे शरीर में चला जाता है। तो एक बार और इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ब्लड आया हमारा कहाँ पर, दायां अलिंद में आया। दायां अलिंद में आया कहाँ से, शरीर के ऊपरी भाग के महाशिरा से यहाँ आया, और शरीर के निचली भाग की महाशिरा से इधर आया। कहाँ पर आके इकट्ठा हुआ, हमारा दायां अलिंद में इकट्ठा हो गया। दायां अलिंद में इकट्ठा होने के बाद आता है हमारा सीधा कहाँ पर, दायां नीले में। दायां नीले में आएगा, फिर पंपिंग होगा इधर से। एक बात हमको याद रखनी है, ये जो रक्त होता है ये अशुद्ध रक्त होता है। ये रक्त को मतलब हार्ट को जो है दो पार्ट में हमने बांट दिया है, एक पार्ट इधर का है, एक इधर का है। यानी कि जब यहाँ पर ब्लड आएगा दाएं नीले में, तो दाएं नीले में जब आएगा तो यहाँ से जब पंपिंग होगा तो जो यहाँ पर लगी हुई है इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी बाल। इसको बोलते हैं पल्मोनरी बाल से होकर ये सीधा कहाँ चले जाएंगे, फुफ्फुस धमनियों में, यानी कि ये रक्त सीधा फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ों में जाने के बाद ये शुद्ध होकर फिर दोबारा किधर से आता है, ये फुफ्फुस सिराओं से होकर आता है, यानी कि इधर से होकर आता है। फिर फुफ्फुस सिराओं से होकर ये सीधा कहाँ पर आता है, बाएं अलिंद में आ जाता है, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है। फिर ये आता है हमारा सीधा यहाँ पर जो बाल लगा हुआ होता है बाइकॉस्पिड बाल, इसको हम बोलते हैं बाइकॉस्पिड बाल। इन बालों को हमारे हार्ट में जो बाल की संख्या है वो 4 है, यानी कि एक ये हो जाएगा ट्राइकॉस्पिड बाल, और ये हो जाता है बाइकॉस्पिड बाल, इसको बोलते हैं एरोटिक बाल, और इसको बोलते हैं पल्मोनरी बाल। ठीक है, बात करें हमारे हार्ट में चैम्बर की, तो हमारे हार्ट में जो चैम्बर है वो है 4, यानी कि दायां अलिंद और बायां अलिंद 2। एक हो गया हमारा दायां अलिंद, दूसरा हो गया बायां अलिंद, और दायां नीले और बायां नीले 2 हो गई है। ठीक है, टोटल अगर चैम्बर की संख्या आपसे पूछ ली जाए तो हो जाते हैं 4 चैम्बर टोटल। और बात कर लेते हैं यहाँ पर एक होती है नोड लगी हुई, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम SA नोड, इसको बोलते हैं हम SA नोड। ये क्या है, हमारी SA नोड है लगी हुई। SA नोड, इसका क्या काम होता है, तो इसका काम होता है हमारे हार्ट में करंट को जनरेट करना। यानी कि जब हम इससे करंट जनरेट होगा तो क्या होगा, हमारा हार्ट जो है पंपिंग करने लगता है। ठीक है, SA नोड को, इसका मतलब होता है, SA नोड का जो मतलब होता है वो होता है साइनो एट्रियम। इसको हम यहाँ लिख देते हैं साइनो एट्रियम, साइनो एट्रियम। ये जो हमारे हार्ट को करंट जनरेट करती है, कभी कभी ये खराब हो जाती है, तब क्या होता है, मेडिकल सर्जरी के द्वारा यहाँ पर क्या लगाया जाता है, यहाँ पर जो ऐसे नोड है उसके स्थान पर जो है वो लगा देते हैं, पेस मेकर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं हम, पेस मेकर लगाते हैं। तो पेस मेकर जब इसके स्थान पर क्या लगाते हैं हम, पेस मेकर लगा देते हैं। तो यहाँ पर कुछ और टॉपिक के बारे में हम जान लेते हैं, यहाँ पर लिखे देते हैं। हमारे हार्ट का जो वजन होता है, वजन की बात करें तो वजन होता है लगभग 300 ग्राम। हमारे हार्ट का जो वजन होता है लगभग 300 ग्राम होता है। हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो लगभग 5 लीटर होता है। 5 लीटर हमारे शरीर में रक्त होता है। और जो हमारा हेड होता है वो 3 परतों से सेफ होता है, यानी कि 3 परतें उसकी सुरक्षा करती हैं। पहली परत जो होती है हमारी, ये वाली जो ये परत होती है इसको बोलते हैं हम पेरिकॉर्डियम, पेरिकॉर्डियम, पेरिकॉर्डियम। और जो दूसरी परत होती है इसको बोलते हैं हम माइकोकार्डियम, यानी कि माइकोकार्डियम, माइकोकार्डियम। ये वाली परत जो होती है इसको बोलते हैं हम इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम। हमारा हार्ट जो होता है 3 परतों से सेफ होता है। तो अभी एक और टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते। तो कभी कभी देखा होगा किसी मनुष्य का जो दिल होता है वो ख़राब हो जाता है, यानी कि हार्ट जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तब क्या होता है, एक मनुष्य का दिल जब ख़राब हो जाता है तो दूसरे मनुष्य का दिल लगा दिया जाता है उसके अंदर। तब उसमें क्या होता है, तो जब हार्ट ख़राब हो जाता है तब पहले बार जो था किसने हार्ट को एक्सचेंज किया था, मतलब
हार्ट को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के शरीर में डाला था। तो देख लेते हैं उसके बारे में। तो जो पहली बार जो हार्ट का एक्सचेंज किया था वो किया था हमारे क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने जो किया था हार्ट को एक्सचेंज किया था पहली बार। यहाँ पर हम एक चीज़ और लिख देते हैं, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने जो किया था एक्सचेंज हार्ट को किया था पहली बार। एक और टॉपिक की हम बात कर लेते। तो यहाँ पर जब फेफड़ों से रक्त हमारे हार्ट में आता है, यानी कि बायां अलिंद में आता है, यानी कि बाएं अलिंद में आने के बाद जो यहाँ पे बॉल लगे होते हैं, बाइकॉस्पिड बॉल, इस तरीके से कभी बंद होते हैं खुलते हैं, बंद होते हैं खुलते हैं, यानी कि जब पंपिंग होती है तो बंद होता है और खुलता है हमारे शरीर में, जो मतलब हमारे हार्ट में जो बॉल लगा हुआ होता है। तो उसमें से एक आवाज़ आती है, उस आवाज़ को बोलते हैं हम लब डब। उस आवाज़ को क्या बोलते हैं हम? लब डब, यानी कि इस तरीके से आवाज़ आती है उसको बोलते हैं हम लब डब। और डॉक्टर जो होता है वो अपना आला लगा के जो चेक करता है वो इसी आवाज़ को चेक करता है, बॉल की आवाज़ को चेक करता है, जिसको बोलते हैं हम लब डब। ठीक है, अब यहाँ से हम एक बार और इसको कहो तो रिपीट कर लेते हैं। तो भाई यहाँ से रक्त आया हमारा महाशिराओं से, दोनों, ये ऊपरी महाशिरा, ये निचली महाशिरा है, ये ऊपरी महाशिरा है और ये निचली महाशिरा। यहाँ से रक्त आया सीधा हमारा दायां अलिंद में। तो दायां अलिंद में ये जो बाल लगा हुआ था यहाँ पे ट्राइकॉस्पिड बाल, ये खुल गया है। तो यहाँ पे से सीधा आया दायां नीले में। दाएं नीले में आने के बाद ये सीधा कहाँ गया? पल्मोनरी वाल्व में, यानी कि, और यहाँ से सीधा चला गया फुफ्फुस धमनियों में। फिर उसके बाद में रक्त कहाँ जाएगा? पल्मोनरी। फिर उसके बाद में कहाँ जाएगा? फुफ्फुस धमनियाँ, यानी कि फेफड़े में चला जाएगा। फेफड़े में जाने के बाद सीधा फिर ये कहाँ आएगा? फेफड़ों में जाके इसमें ऑक्सीजन मिलती है हमारे रक्त में, ये मतलब शुद्ध हो जाता है। फिर शुद्ध होने के बाद कहाँ पे आता है? ये हमारा इधर से आएगा शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कहाँ से आएगा? फुफ्फुस सिराओं से होकर कहाँ पर आएगा? फिर सीधा आएगा हमारा बायां अलिंद में। बायां अलिंद के बाद आएगा ये जो बाल्ब लगा हुआ है बाइकॉस्पिड बाल्ब, यहाँ पर आएगा। फिर हमारा आएगा बाएं नीले में। बाएं नीले में आने के बाद सीधे कहाँ पे चला जाएगा? ये महाधमनियों में। ये जो बाल्ब लगा हुआ है इस बाल्ब को बोलते हैं हम एरोटिक बाल्ब। ठीक है, तो आई होप कि इस टॉपिक पे आप जो हार्ट के बारे में टॉपिक था उसके बारे में आप बहुत ही सरलता से समझ पाए होंगे। तो भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई जय हिंद। अगर आपको लगे कि इस हार्ट के टॉपिक पर कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं।